अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी मेरी प्यारी सी क्यूट सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह करे सब खैर आफियत से हों, खुशबाश हों। तो आज जब मैं उठी ना तो मुझे बहुत ही प्यारा सा ख्वाब आ रहा था। जब से मेरी वालदा एक्सपायर हुई है ना, तब से मुझे बहुत ही ना, जब वो मेरे ख्वाब में आती है ना, वो ख्वाब मुझे बहुत प्यारा लगता है। हालांकि मुझे ख्वाबों से शुरू से चिड़ डर सा लगता था, लेकिन अब मुझे ख्वाब बहुत अच्छे आते हैं जब वो मेरे ख्वाब में आ जाती हैं। और वो लोग स्पेशली जो मेरे साथ अब नहीं हैं, मेरे बचपन की दोस्तें और वालदा, और ऐसे ही ना उसी ज़माने में जब मैं उठी, मैं बहुत मेरा दिल उदास हुआ, काश ये ख्वाब ही ना खत्म होता। तो ऐसा अक्सर औक़ात मेरे साथ होता है, जब से मेरी वालदा नहीं है मेरे साथ तो मुझे ख्वाब में मिलती हैं और बहुत ही मज़ा आता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, शेयर कीजिएगा। जनाब ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट, और आज का दिन कहाँ से शुरू करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। क्या करूँगी, कैसे करूँगी, वो सब उल्टा सीधा पुट्ठा सीधा सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलो जी चलो जी ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये देखिए जी, मैंने दही ले लिया और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चिकी है, और अब ये छिलका इसके अंदर ऐड कर लूँगी। तो उसके बाद इसे खा लूँगी। जो बिल्कुल ना हल्की फुल्की आपकी जो है ना हेल्दी वे में कवर कर देती है जो आपकी भूख होती है। मक्खी आ गई, भाग जा। अच्छा, जो छिलका होता है ना, ये एक फ़ाइबर सोर्स भी होता है। फ़ाइबर जितना आप लेते हैं ना, तो आपको कब्ज़ जैसे मसले नहीं होते। और जब वेट कम करते हैं ना, सबसे पहला जो है ना, वो कब्ज़ आप पे हमला कर देती है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है आपको। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें इंक्लूड करें अपनी डाइट में। छिलका, उसमें फ़ाइबर मिलता है। आप जिया सीड भी हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं अगर आपको कब्ज़ का मसला रहता है। तो आज इतनी धूप है ना, बाहर इतनी ज़्यादा धूप है ना कि अगर मैं फर्श पे अंडा गिराऊँ ना तो अंडा पक जाए, इस तरह का फर्श टप रहा है। ये 4-4.5 की भूख का तोड़ है और बहुत ही हेल्दी वे में, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। आप इसको खा के एक दफ़ा देखें तो आपको लगेगा आपने 2 रोटियां खा ली हैं। तो इस तरह इसका फ़ायदा बहुत होता है, इसलिए मैं इसको लेती हूँ। ये देखें जोड़े को मोबाइल पे इस तरह है ना, जैसे ना 2-3 घंटे से ये ऐसे पड़े हुए हैं। और ये देखो, एक हाथ में दूसरा पैर में। इससे तो नीचे उतारो उतारो, पढ़ भी लो थोड़ा सा, हैं उठ के पढ़ भी ले। चलो यही करती रहती हूँ। चलो, तो पढ़ाई बहुत अहम होती है ना। अच्छा, अब जी हो गया असर का टाइम, और मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। वरना पहले मैंने प्लान किया कि चलो पहले ना खाना रख लेती हूँ, रख के मतलब गोश्त को उसके बाद पकाती हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, पहले हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज सबसे अहम। इसलिए मैंने सबसे पहले जो है ना नमाज़ पढ़ ली। और हमारे वालिद, तो मेरे जो वालिद हैं ना, वो बहुत ही गुस्से वाले होते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जब अज़ान हो गई है तो फिर आपको पता चल गया कि बुलावा आया है और चलो नमाज़ पढ़ो। तो इसलिए अक्सर जब हम नहीं उठते थे ना तो बहुत डांटते थे। और आजकल के बच्चे थोड़े से डिफरेंट है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को नमाज की तरफ। सुबह का तो मैं डांट डपट के पढ़ा देती हूँ। जब वो स्कूल में होते हैं ना, तो स्कूल की जो नमाज है ना, उसको मैं कहती हूँ घर आके पढ़ लो। तो उस वक्त वो इतने थके हुए होते हैं ना गर्मी में आके, तो बाज़ दफ़ा वो मिस कर देते हैं ज़ोर की नमाज। तो लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि नमाज़ पढ़ें वो पूरी। तो अभी इतना मैं बर्डन नहीं डालती कि उनको मतलब वो ना हो, लेकिन आदत तो बनानी है, इसलिए मैं डांट भी देती हूँ उस पर। और शुक्र है वो पढ़ भी लेते हैं, लेकिन पूरी नहीं पढ़ रहे। ये मेरा मतलब मुझे दुख है और तकलीफ़ भी है कि जल्दी से ये तैयार हो जाएं इस काम के लिए। यहाँ जी गोश्त का एक ही पैकेट रह गया है, और महीना जो है ना वो अभी आधा है। ये पिछले महीने का ही स्टॉक ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ईद आ गई और ईद के बाद फिर इतना नहीं खाया गया, इसलिए अभी दोबारा से मतलब हमारे यहाँ इकट्ठा गोश्त मंगवा लेते हैं। मेरे जो हस्बैंड है ना, वो बस एक रान की टांग जो होती है ना, टांग रान होती है, क्या होता है, वही टांग एक पूरी कर लेते हैं, उसमें कीमा निकलवा लेते हैं और उसमें ही वो गोश्त करवा लेते होते हैं। तो इस तरह ना हमारा महीना जो है ना आराम से निकल जाता है, और महीने से पहले कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि महीने से ऊपर ही चला जाता है, क्योंकि वो मैं छोटे छोटे पैकेट बना देती हूँ।
सादा गोश्त तो खाया नहीं जाता, सब्ज़ी के अंदर ही अच्छा लगता है, तो सब्ज़ी के अंदर ही डालते हैं हम लोग। कभी भी सादा गोश्त नहीं खाते, बस ईद पे बनता है एक दिन, वो भी नमकीन गोश्त बनता है, अदरवाइज़ हमारे जो है ना सब्ज़ी में ही डालते हैं। और इसके अंदर मैं जो है ना सारी चीज़ें इकट्ठी करके ना कुकर में डाल दूँगी, जैसे कि क्या कहते हैं, कीमा और लहसुन और प्याज। फिर इसके अंदर जो है ना मैं वो डाल दूँगी नमक मिर्च और हल्दी, ये तीनों चीज़ें डाल के थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डालूँगी ताकि उसकी ना यखनी भी निकल आए। फिर मैं यखनी अलहदा कर लेती हूँ। अब मैंने ना जो थे ना अदरक के जवे, वो मैंने निकाल के अलहदा रख दिए हैं, उसको कूट के बाद में डालूँगी। तो इस तरह मैं डाल के ना इकट्ठा करके, और जल्दी में बनाना तो ऐसे भी बना लेती हूँ। यखनी निकाल लें, फिर भून के और उसके अंदर वही यखनी डाल दें तो थोड़ी देर में बहुत अच्छा सालन बन जाता है। तो यहाँ मेरी नंद का फ़ोन आ चुका है, तकरीबन घंटा हमने बात करनी क्योंकि जितनी भी सास नंदों की बातें हैं हमने शेयर नहीं करनी क्या। वैसे आपको एक बात बताओ, हम लोग इस तरह की बात नहीं करते इतना, क्योंकि हमारे अपने रिश्तेदार हैं, तो उसके अम्मी अबू की बातें तो नहीं उसके साथ की जा सकती ना, इसलिए मेरी नंद के साथ हम बहुत प्यार से बात करते हैं, एक दूसरे से कपड़ों पे और जूतों पे, बच्चों पे बात होती रहती है। तो देख लें, आज मैंने चश्मा भी पहन लिया है और मुझे बहुत उलझन हो रही है। मैं आज आपको बहुत बारीक से देख रही हूँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया मुझे नज़र आ रहा, आज मैंने चश्मा पहन लिया। जल्दी से पहले ना सब्सक्राइब करो, फ़ौरन से पहले। अब नहीं आप लोग बच सकोगे क्योंकि मैंने चश्मा पहन लिया भाई, अब मुझे साफ नज़र आ रहा है आप लोगों का। तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जो है ना लाइक भी किया करें, लाजमी लाइक करके जाया करें। आपका क्या जाता है, लाइक कर दें। कीमा जो उबल रहा है और इधर सियासत चल रही है। सियासत में आजकल हर एक को इंटरेस्ट है, इतने बुरे हालात हैं हमारे मुल्क में, और बच्चा बच्चा जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है। हर लम्हे हम लोग जो है ना वो अपडेट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अगर इंसान के अंदर ईमान आ जाए ना तो वो गलत काम कर ही नहीं सकता, उससे हो ही नहीं पाता। जब यकीन हो जाए कि अल्लाह रिस्क देता है, अल्लाह जो है ना वो खाने को देता है, अल्लाह ने ही सारे काम करने, हमारे अमाल हमारे हाथ में, हम किस तरह अपने आप को सही कर सकते हैं, सही रख सकते हैं, बस यही हमारे इख्तियार में है। बाकी सब देने वाला अल्लाह है। हमारी नीयतों का हमारा दुनिया में ही हिसाब किताब पूरा हो जाता है, हमें नीयत का ना मिल जाता है। अच्छा, रोटी देना मुझे। ये लो। स्मार्ट टीवी फ्री है आपने कनेक्शन। ये जी तोता मेरी नंद का है, और आज जब भी आती है अपना तोता साथ हटा लेती है, क्योंकि हमें तोता बहुत पसंद है। ये मियाँ मिठू भी बोलता है, यहाँ बस इसने 2-3 आवाज़ें बोली हैं, अदरवाइज़ ये जो है ना मियाँ मिठू बोलता है ख़ुद को ना। तो उसके साथ इतना वो साथ होता है ना, उसके पास चला जाता है, उसके कंधों पे उसी के साथ साथ ही रहता है। तो खोल देते हैं, मतलब पिंजरे से इसको निकाल देते हैं और वो आराम से अपने साथ ही रखती है। इतना मतलब इंसानों से ज़्यादा ये जानवर जो है ना वो प्यार करते हैं। वो बस क्या रोटी देती होगी क्या, तो वो उसके साथ वो उतार देना तो वो सब चीज़ें छोड़ के चल चला आके तो उसके ऊपर बैठ जाता है, और उसके कंधे पे बैठ के उसके ऐसे ना साथ लगता रहता है, और बड़ा प्यार अपनी उनसियत और वो फील करवा रहा होता है उसको। तो वो तो बड़ी इसको अच्छा, ये 5000 का लिया था उसने, तो बहुत ही, अभी इसको ज़्यादा बोलना नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा ही बोलता है, ज़्यादा जो बातें ना वो नहीं आता। जो मेरी सास ने रखा था ना वो तो बड़ी बातें करता था, वो तो नाम भी ले लेता था उनकी। तो इस तरह ये जो है ना जानवर होते हैं। और तोता तो फिर बोलता भी है, काफ़ी लफ्ज़ बोलता है, और मुझे पहले यकीन नहीं आता था। जब मेरी शादी हुई ना तब मुझे यकीन आया कि ये भी बोलते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे एक जानवर कैसे बोल सकता है, तो तब मुझे यकीन आया जब मैंने अपनी आंखों से देखा। क्योंकि हमारे घर में भी इधर ना मेरी जो मदर इन लॉ है ना उन्होंने रखा हुआ था, और बहुत बोलता था, और मुझे ये बहुत ही पसंद आ जाता है ना, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं हम लोग ना। ये देखिए रोटी इसने पकड़ ली, अब ये टुक टुक करके खाता रहेगा। यहाँ जी हरीम की शुरू हो गई है बर्थडे, और अब हरीम कौन है, ये मेरे देवर की बेटी है। तो क्योंकि मेरी सास चल नहीं सकती तो ये सारे जो है ना हमारी तरफ आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और देखा ना वो बैठी रहती हैं, वो उनसे चला नहीं जाता। और ये हमारा बबलू आया है, ये भी मेरी नंद का बेटा है, बहुत ही प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ना है आपने जो भी इसको देखे टेंड को।
तो इस तरह हमने फुल एंजॉय किया। और उसकी वो पास ही दोस्त आई थी, उसने छोटा सा पर्स लिया और कहती मेरी फ्रेंड भी आई है, और वो ऐसे जैसे मॉडल नहीं लॉन्ग हील पहनी और टिक टिक करती है आई ना, मुझे तो इसकी फ्रेंड बहुत प्यारी लगी। तो ऐसे करके हमने सब ने मिल के इन्जॉय किया और बहुत ही मज़ा आता जब गैदरिंग एक दफ़ा हो जाती है।